हेलो स्टूडेंट्स, आज के ऑनलाइन वीडियो में हम क्लास 7 चैप्टर 10 परसेंटेज का जो है एक्सरसाइज 10 भी लेने जा रहे हैं। और 10 बी में हमने क्वेश्चन 5 तक इससे पहले के लेक्चर में करा लिया था। आज हम इसके आगे के पार्ट्स की बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन 7 है 36% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स इज रिक्वायर्ड टू पास ए टेस्ट। एक जगह टेस्ट हुआ और टेस्ट में 36% मिनिमम रिक्वायरमेंट है पास होने के लिए। एक स्टूडेंट के 123 मार्क्स आए हैं और वो 39 मार्क्स से फेल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसके 39 मार्क्स और आ जाते तो वो पास हो जाता। इसका मतलब 123 में अगर हम 39 जोड़ दें तो उसके पास ही मार्क्स आ जाएंगे। हमें बताने मैक्सिमम मार्क्स मतलब कितने मार्क्स का पेपर था। तो हम मैक्सिमम मार्क्स को पहले एक्स मान लेंगे और उसका 36% क्या करेंगे, निकाल लेंगे। निकालने के बाद उसको इक्वलाइज कर देंगे 123 प्लस 39 के बराबर। तो देखिए सवाल का प्लान देखिए पहले कैसे करना है। हमें सबसे पहली बार जब क्वेश्चन में लिखा गया 36% हमें मार्क्स चाहिए, तो आप क्वेश्चन करिए कि 36% आपको किस चीज़ का चाहिए, किसका चाहिए, मैक्सिमम मार्क्स। इसको हम क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। मैक्सिमम मार्क्स को क्या मानेंगे, एक्स। और स्टूडेंट के 123 मार्क्स आ रहे हैं, ओके, और वो 39 मार्क्स से फेल हो रहा है, मतलब 39 और आ जाता तो वो पास हो जाता। तो 9 में 3 12 1 1 2 3 3 6 यानी 162 मार्क्स है जो पास होने के लिए उसको चाहिए। बस इसी प्लान से हम अपने सवाल को करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बी का 7 क्वेश्चन, एक्सरसाइज 10 बी का 7 क्वेश्चन। पहले कहते हैं नेट मैक्सिमम मार्क्स को एक्स ले लेंगे, फिर लिखेंगे पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स कैसे निकले, 123 मार्क्स सिक्योर्ड हुए और 39 मार्क्स से फेल हुए, तो ये 162 मार्क्स आ गए। अब लिखेंगे 36% ऑफ एक्स इक्वल टू 162, तो 36/100 इंटू एक्स इक्वल टू 162। एक्स की वैल्यू निकालेंगे 162 मल्टीप्लाई 100/36, 4 से काटेंगे 4 9 36 25 9 से इसको काटेंगे 80 और 25 मल्टीप्लाई तो 400। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने आ गए, मैक्सिमम मार्क्स आ गए 450। नोट डाउन करिए। सवाल को प्लान करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले प्लान किया हमने कि 36% मार्क्स चाहिए, 123 मार्क्स आए, 39 से फेल हो गया, पासिंग मार्क्स हमारे निकला, दोनों को हमने इक्वलाइज कर दिया। अब हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। फिर से सवाल को रीड करते हैं। आफ्टर डिडक्टिंग ए कमीशन ऑफ 5%, एक मोपेड खरीदी गई है, उसमें 5% कमीशन काटा गया है, उसके बाद मोपेड की कॉस्ट आई है 15,200, तो ग्रॉस वैल्यू मतलब टोटल वैल्यू कितनी थी। फिर से प्लान करते हैं सवाल का। क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले हमने क्या किया, दुकान पे गए और एक मोपेड खरीदी। तो मोपेड की जो एमआरपी पड़ी हुई थी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, ग्रॉस वैल्यू, वो हमें नहीं पता कितनी, जो उसके ऊपर मार्क था प्राइस ग्रॉस वैल्यू, वो हमें नहीं पता है। तो हम वो क्या करेंगे, एक्स क्लिक करेंगे, ठीक है। और फिर उस ग्रॉस वैल्यू पे 5% कमीशन कटा। तो जैसे ही हमने कहा कि 5% कमीशन है, वैसे ग्राफ में ये आना चाहिए कि 5% किस चीज का है, तो आया 5% ग्रॉस वैल्यू का है, 5% ऑफ एक्स का है। ये हमने मेन वैल्यू में से क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, यानी एक्स में से 5x/100 क्या करना पड़ेगा,
कम करना पड़ेगा, तब ये वैल्यू आएगी जो दी गई है इसमें क्वेश्चन में 15,200। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इसी को हमें क्वेश्चन के रूप में यहाँ लिखना है। कैसे लिखेंगे देखिए, ये तो प्लान हो गया हमारा। अब इसको एक्सरसाइज करिए। लेट ग्रॉस वैल्यू एक्स मान लेंगे, फिर कमीशन निकालिए। कितना है कमीशन? 5%। कमीशन है 5%, 5% ऑफ एक्स, यानी कि 5x अपॉन 100। ये हमारा क्या आ गया? कमीशन। ठीक है, इसके बाद अब हम इक्वेशन बनाना शुरू करेंगे। इक्वेशन क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ मोपेड, कॉस्ट ऑफ मोपेड इक्वल टू एक्स माइनस 5x अपॉन 100, जिसकी वैल्यू है 15,200। 180 माइनस 100x माइनस 5x इक्वल टू 15,200। 95x अपॉन 100 इक्वल टू 15,200। x की वैल्यू कितनी होगी? 15,200 into 100 अपॉन 95। इसको हल करना है, 5 से काटेंगे 90 आएगा, यहाँ 20 आएगा, 90 से इसको कट कर देंगे तो 98 क्या होता है? ये आपको टोटल 16,000 की ग्रॉस वैल्यू, 16,000 की ग्रॉस वैल्यू इसकी मोपेड क्या होगी? निकल आएगी। तो इस तरह से हमने देखा, प्लान किया सवाल का और क्वेश्चन बना के हमने सवाल निकाला। उसके बाद अब हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसको नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 11। गन पाउडर कंटेन्स 75% नाइट्रेट, 10% सल्फर, रेस्ट ऑफ चारकोल। फाइंड द अमाउंट ऑफ चारकोल इन 8 kg गन पाउडर। प्लान करते हैं सवाल का। दिया है 75% जो है गन पाउडर का, जो है नाइट्रेट का पार्ट, 75% नाइट्रेट हो गया, 10% सल्फर और जितना बचा है परसेंटेज वो चारकोल का। तो पहले ये सब लगे चारकोल का परसेंटेज कितना होगा? तो 100 टोटल परसेंट होता है, इसमें से 75 ये निकल गया और 10 ये निकल गया, 85 निकल गया, तो 15% बचा है। 15% ये जो है तो चारकोल बचा, 15% हमारा क्या बचा? चारकोल बचा। और 8 kg गन पाउडर में चारकोल की अमाउंट में बतानी है। टोटल हमें पाउडर दिया 8 kg पाउडर दिया, टोटल अमाउंट में 8 kg दिए, इसमें से चारकोल का 15% पार्ट में निकालना है। ये हमारा प्लान है सर। अब प्लान को लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे? परसेंटेज नाइट्रेट कितना है? 75%। परसेंटेज सल्फर कितना है? 10%। परसेंटेज सल्फर जो है वो 10%। तो परसेंटेज चारकोल का पहले निकालेंगे, जिस चीज़ की वैल्यू हमें निकाली इसका परसेंट पता होना चाहिए। तो परसेंट चारकोल निकालेंगे, 100 में से 75 + 10 माइनस कर देंगे, तो 100 -
85, ये 15% जो है निकलेगा। टोटल का पाउडर हमें दिया हुआ है 80। क्वांटिटी ऑफ इसको पूछा गया है फाइंड अमाउंट ऑफ चार्कोल, अमाउंट ऑफ चार्कोल कितना आएगा 15% ऑफ 80, मतलब 15 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 100, 15 जब 20 100 आंसर है 1.2 kg। सवाल का प्लान करना बहुत जरूरी है, प्लान करने के बाद ही सवाल को निकालें तो ज़्यादा अच्छा निकलेगा। ये आपका सवाल है, इसको नोट डाउन करिए। क्वेश्चन 16 को रीड करता हूँ। प्राइस ऑफ ए शर्ट इज रिड्यूस बाई 12%। एक शर्ट जो है उसका प्राइस रिड्यूस कर दिया गया है, डिस्काउंट दे दिया गया 12% का। प्रेजेंट प्राइस मतलब डिस्काउंट देने के बाद का प्राइस दिया हुआ है और डिस्काउंट देने से पहले का ओरिजिनल प्राइस बताना है। तो सबसे पहले हम अपने आप से यही क्वेश्चन करेंगे 16 में कि जो डिस्काउंट दी गई है वो किस पे दी गई है, डिस्काउंट दी गई है ओरिजिनल प्राइस पे। तो हमें ओरिजिनल प्राइस तो पता नहीं है, तो पहले हम स्टार्टिंग क्या करेंगे, ओरिजिनल प्राइस क्या लिखेंगे, लेट ओरिजिनल प्राइस कितना है x, ओरिजिनल प्राइस जो है x है और रिड्यूस्ड प्राइस कितना है, रिड्यूस्ड प्राइस, तो रिड्यूस्ड प्राइस जो है वो है ₹1188। तो रिड्यूस प्राइस कैसे निकलेगा, x में से जो रिडक्शन किया गया है वो है 12% का, लिखेंगे x माइनस 12% ऑफ x इक्वल टू 1188। x माइनस 12 इंटू x अपॉन 100 इक्वल टू 1188। 100 LCM आएगा, यहाँ पर कर दीजिए 100x माइनस 12x इक्वल टू 1188। 88x अपॉन 100 इक्वल टू 1188। इससे x की वैल्यू हम सॉल्व आउट करेंगे तो 1188 इंटू 100 अपॉन 88, 11 से कट कर देंगे, 11 बन जाए, 11 जा 8, डिवाइड करेंगे 4 से काट दीजिए, 4 2 जा 2 से इसको काट। तो आपकी जो शर्ट का प्राइस है ओरिजिनल वो है ₹1350, 27 रुपीज मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से हमने क्वेश्चन को प्लान किया और निकाला। फिर से एक बात समझिए कि ओरिजिनल प्राइस नहीं दिया था, हमें डिस्काउंट जो मिलता है वो हमेशा ओरिजिनल प्राइस में मिलता है। तो डिस्काउंट है 12% ऑफ x और ओरिजिनल प्राइस x है, तो x में से 12% हटाने के बाद हम प्राइस को पे करेंगे 1188। इसके बाद क्वेश्चन नंबर में लेने जा रहा हूँ 80, इसको नोट करिए, क्वेश्चन 80 लेने जा रहा हूँ। क्वेश्चन 80 ने आफ्टर स्पेंडिंग 80% ऑफ हिज इनकम एंड गिविंग 10% ऑफ द रिमाइंडर टू चैरिटी। फिर से क्वेश्चन यही बात आएगी कि जो 80% इनकम का है, 10% रिमाइंडर का है, उसको देने के बाद एक आदमी का 46,260 रुपीज़ बचते हैं, तो बताना इनकम क्या है। तो सबसे पहले एक बात समझिए कि 80% अपनी इनकम का खर्च किया, इनकम नहीं दी, तो इनकम को क्या मान लेंगे पहले x, तो लेट इनकम इक्वल टू x। अब प्रोसेस समझिए कि इनकम उसकी x है और उसने 80% इनकम पर जो स्पेंड कर दिया, तो इसकी स्पेंडिंग कितनी होगी
स्पेंडिंग हो गई 80% ऑफ एक्स, इतना उसने खर्च कर दिया, यानी कि 80x अपॉन जो 100 था उसने खर्च कर दिया, 20 से कट कर दी, 20 फोर द 20, इतना खर्च कर दिया। अब रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग x में से 4x अपॉन 5 से खर्च कर दिया, ऐसे लेंगे नया 5 आएगा, नया 5x आएगा, 4x आएगा, तो ये आएगा x अपॉन 5। ये रिमेनिंग होता है। इस रिमेनिंग का भी इसने 10% खर्च कर दिया, इसमें खर्च किया चैरिटी में, तो चैरिटी कितना दिया? चैरिटी दिया है 10% ऑफ x अपॉन 5। 10% का मतलब 10 अपॉन 100 इंटू x अपॉन 5, तो ये आपका टोटल 10 10 100 x अपॉन 50 आ गया। अब इसकी बात कितना रिलेटेड बचा? मनी लेफ्ट, मनी लेफ्ट कितना पैसा बचा? तो x अपॉन 5 में से x अपॉन 50 क्या कर देंगे? माइनस, तो कैलकुलेशन कर देखो 50 आया, 5 से 50 10x माइनस 9x अपॉन 50 बचा, जिसकी वैल्यू दी गई है 46,260, 46,260 x की वैल्यू बतानी है, तो x इक्वल टू क्या आएगा? 46,260 इंटू 50 अपॉन 9, 9 से इसको काट देंगे, 9 का 45, कैरी आया 1, 9 बन जा 9, 3 बचेगा, 9 4 इंटू 50, डबल 0 आ गया, 17 हो गया, 20, ये आपका मनी है। ये हुआ टोटल अमाउंट जो उसके पास शुरू में रहा, की वैल्यू आएगी 2,57,000। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन बिल्कुल स्टेप वाइज करना है। पहले इनकम लेनी है, फिर इसकी स्पेंडिंग निकालनी है, फिर स्पेंडिंग खर्च करनी है और सब्ट्रैक्ट करनी है, फिर बचा हुआ निकालना, बचे हुए में 10% निकालना है, फिर 10% माइनस करना है, फिर उसकी वैल्यू जो है हमें इक्वलाइज करनी है। सवाल जैसा कहता जाए वैसे ही बढ़ते जाइए, सवाल आराम से क्या होगा? निकल जाएगा। उसके बाद हम ले जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है? इन नंबर इज इंक्रीज बाई 20% एंड द इंक्रीज नंबर डिक्रीज बाई 20%, फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। एक नंबर को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% घटाया जाता है, नंबर नहीं पता कितना। ऐसे सवालों को हम जिसमें क्वेश्चन भी परसेंटेज में हो और आंसर भी परसेंटेज में हो, तो हम किसी एक वैल्यू को बेस 100 बनाकर भी कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 में ही कोई वैल्यू दी नहीं गई है और आपको परसेंटेज में क्वेश्चन है, परसेंटेज में आंसर दिया हो, तो इसमें हम क्या करेंगे? एक वैल्यू को 100 ले लेंगे। तो पहले हम स्टार्टिंग के लिए जो नंबर है उसको क्या ले लेंगे? 100। तो लेट क्वेश्चन नंबर है 19, लेट नंबर इक्वल टू 100 इंक्रीज बाई 20%, यानी 100 को 20% बढ़ाएगा। 20% होगा 100 में से 20, यानी कि 100 पे 20 ही आ जाएगा, तो 120 हो जाएगा। क्योंकि 20% मतलब 20% आप किसका होगा? 100 का, तो 20 आ जाएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा? 120। अब हमने क्या किया? 120 को 20% डिक्रीज किया, तो क्या लिखेंगे? 120 डिक्रीज बाई 20%, कितना हो गया? 120 माइनस, अब ये जो 20% आएगा वो 120 का लेंगे, तो कितना आएगा? 120 माइनस 20 इंटू 120
आएगा 96। हमने स्टार्टिंग किया था 100 से और लास्ट नंबर आया 96, यानी कि 4 के बराबर हमें कमी आ गई 100 पे। तो टोटल रिडक्शन कितना हो गया? नेट डिक्रीज आ गई 4%। नेट डिक्रीज इक्वल टू 100 माइनस 90 इक्वल टू 4। तो और क्योंकि ये डिग्री जो आई है वो ओरिजिनल 100 पे आई है, इसको ही हम क्या रखेंगे 4%। ये हमारा क्वेश्चन हो गया 19। इसके बाद हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है ना, निखिल की इनकम अखिल से 20% कम है। तो बताना अखिल की इनकम निखिल से कितनी ज़्यादा है। निखिल की इनकम अखिल से 20% कम है, क्योंकि क्वेश्चन भी परसेंटेज में, आंसर भी परसेंटेज में है, तो हम अखिल की इनकम को जो है वो 100 मान लेंगे। तो लेट अखिल्स इनकम, अखिल्स इनकम अभी 100 है। तो निखिल की इनकम कितनी हो गई? निखिल्स इनकम 20% कम है, तो 100 पर 20 हुआ, कितनी हुई? 80 रुपीज़ हो गई। निखिल की इनकम कितनी हो गई? 80 रुपीज़। अब बताना है कि अखिल की इनकम निखिल की इनकम से कितना परसेंट ज़्यादा है। तो क्या लिखेंगे कि अखिल इनकम is ₹20 more than Nikhil's income। अब कितना परसेंट होगा ये निखिल की इनकम, ये देते हैं 6% इक्वल टू 20 रुपए का तो अंदर है, अखिल की 20 रुपये ज़्यादा है निखिल से। तो बेस किसका देंगे? निखिल का। निखिल का बेस कितना है? 80 इंटू 100, 24 का 4 से 20, ठीक है, 25। ये आपका आंसर। इसके बाद हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि एक कार की वैल्यू हर साल 20% जो है कम हो जाती है। अब प्रेजेंट जो वैल्यू है वो है 4,50,000। तो बताना है 2 साल के बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो ये 2 साल तक 20% करके 2 बार में घटेगी, और अभी प्रेजेंट वैल्यू 4,50,000 रुपये। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? क्वेश्चन नंबर है हमारा 25। प्रेजेंट वैल्यू है ₹4,50,000। वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद वैल्यू कितनी? 1 साल के बाद जो वैल्यू आएगी वो 20% कम हो जाएगी, यानी कि 4,50,000 में से इसका 20% क्या कर देंगे? कम कर देंगे। 4,50,000 का 20% 20 पर 100 पे कर देंगे, कम कर देंगे, 0 कर दिए। 4,000 माइनस 90,000, तो ये बच जाएगी 3,60,000। 1 साल के बाद 3,60,000 है, 2 साल के बाद कितनी? आफ्टर 2 ईयर्स। अब कितने निकलेगी? 3,60,000 में से इसका 20% कम कर दीजिए, 20/100 इंटू 3,60,000, 25 5 से 2 कर दिए, 72,000 है।
आपका आएगा 2,88,000। 3,60,000 में से 72,000 घटाएंगे तो 2,80,000 रुपये की 2 साल के बाद रह जाएगी। इस तरह से हमने एक्सरसाइज 10B कंप्लीट किया। इसके आगे के कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक आप बाकी के क्वेश्चंस जो हैं वो कोशिश करिए लगाने की।